तो उसका मतलब क्या था, आपको क्या चाहते थे वो? किन्होंने कहा? देखिए कारण दो चीजें हैं कि एक तो हमने तो राजे महाराजे सही बात है। तो अब उसमें लड्डू कैसा मिलता था ये तो हम तो नहीं, हमने भी किस्से ही सुने हैं। हमने अपने हमारे उस्ताद के पिताजी जो हैं वो उदयपुर दरबार में उस्ताद जियाउद्दीन खान साहब उदयपुर दरबार में राजा भोपाल सिंह जी के जमाने में दरबारी गायक मतलब राज दरबार में थे। और डागर फैमिली के सारे पुराने बुजुर्ग लोग सब किसी न किसी रियासत में दरबारी गायक थे। नसीरुद्दीन खान साहब इंदौर में थे, है ना, अलवर में रहीमुद्दीन खान साहब थे, जयपुर में अपने बहराम खान साहब, फिर उनके बाद में जाकिरुद्दीन अल्लाह बंदे खान साहब हुए। तो मतलब हमारे डागर परंपरा में जितने भी उस्ताद पुराने उस्ताद हमारे से पहले की पीढ़ी यानी हमारे उस्ताद के पिताजी वाली जो है वो पीढ़ी, वो सारे के सारे सब रियासतों में कहीं ना कहीं गाना बजाना करते थे। तो ये किस्से सब हमने भी हमारे पास भी ट्रेडिशनली आए। तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि उनको क्यों गाने बजाने में उस जमाने, क्योंकि फिक्र नहीं थी, पैट्रोनेज ऐसा है कि भैया तू तो अपना रियाज कर और तेरे घर बार की चिंता हम करेंगे। सही बात। मुझे कई बार ऐसा लगा कि तो उसमें क्या होता है कि आदमी दिल से गाना बजाना कर रहा है। कभी राजा की इच्छा हुई हफ्ते 10 दिन में बुला लिया कि भैया आज शाम को बैठा हो। एक कलाकार के लिए मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा संतुष्टि का समय वह होता है जब उसकी कला की तारीफ होती है। देखिए मुझे लगता है बिस्मिल्लाह खान साहब जब ये बात कह रहे थे तो शायद रियासत में उनको लगता था कि उस समय कला के पारखी लोग हुआ करते थे। आज कला के पारखी कम है, अर्थ के पारखी ज्यादा है या नाम और दाम के पारखी ज्यादा है। देखिए भी थी ना ज्यादा लोगों। देखिए दरबार में दरबार की अब जब बात करते हैं तो ये कहना मुश्किल है कि हर दरबार में कला का पारखी ही हो। वो तो कुछ राजे महाराजे जो हैं हो सकता है कि उस समय जो है वो कुछ राजे महाराजे सिर्फ अपनी शान शौकत के लिए भैया वो जयपुर में उनके 100 गुणीजन है तो चलो भाई हमारे यहाँ भी मतलब एक देखा देखी। पर इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि जयपुर के महाराजा या किसी और जगह के महाराजा अगर कला के पारखी हैं तो किसी दूसरी जगह के महाराजा वो पारखी रहे होंगे। तो ये तो ये है कि भाई चलो ये अपने यहाँ भी गुणीजन खाना होना चाहिए, उनके यहाँ है तो हमारे देखा देखी वैसा कुछ होता रहा होगा। हम पक्का नहीं कह सकते पर हाँ ये बात तो पक्की है कि चूंकि हर आदमी की गुणग्राह्यता अलग अलग होती है तो हर राजा की गुणग्राह्यता एक जैसी तो हो ही नहीं सकती। ये तो मतलब एक कुदरतन बात। सर अब एक बात अब रह गया सवाल ये कि अगर बिस्मिल्लाह खान साहब भी कहते हैं कि ये तो मुझे लगता है कि इसमें जो ये आज की जो जद्दोजहद है कि भैया आज मतलब अब महीने में अगर 4 प्रोग्राम नहीं हुए तो हमारा इतना 40 लोगों का कुनबा कैसे चलेगा? ठीक बात है। 60 लोगों का कुनबा था उनका, है कि? और उस जमाने में ये है कि अगर के राजा महाराजे के पास बैठे हुए हैं तो भैया उन्होंने इतना दे दिया है कि एक ही बार में इतना दे दिया कि साल भर अपने को 7 पीढ़ियां चल जाए साल भर। मैं अपन तो साल भर तो मानेंगे। तो ये एक गाने बजाने के मजे से मतलब ये है कि उसमें आर्थिक संतुष्टि ज्यादा है। सर इसका मतलब क्या रही होगी उसमें कि मतलब उस टाइम जो अभी मिलावट की बात हो रही थी, प्रयोगों की बात थी, वो नहीं करनी पड़ती थी। जैसे आज तो आपको जनता को खुश करने के लिए अपना कुछ और भी जो करना पड़ता है। दादा आपसे जुड़ा हुआ ये मेरा सवाल था, मैं वही कह रहा था कि इसका मतलब पैट्रोनेज की जो बात हो रही है, एक संगीतकार का श्रेष्ठ पाने के लिए वो कोई पैट्रोनेज चाहिए इस तरह का, सरकार या जो सत्ता है या शासन है उसकी छत्र छाया चाहिए क्या, इसकी जरूरत है? हाँ ये बात आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। क्लासिकल आर्ट्स के लिए तो पैट्रोनेज हमेशा से लगा है, लगा हुआ है, और नहीं लगा है तो वो गर्त में जाएगा। बिल्कुल सही बात। और उस वो गर्त में जाता हुआ आप देख रहे हैं, सत्ता की जिम्मेदारी है ये संरक्षण है। क्लासिकल आर्ट के लिए, फोक आर्ट के लिए या दूसरे आर्ट को आप जनता के भरोसे पालते हैं, वो जनता ही उसको पालती है। फोक आर्ट या लाइट आर्ट या जो भी है। लेकिन शास्त्रीय कलाओं के लिए तो पैट्रोनेज निहायत आवश्यक है। तो उसकी प्रक्रिया क्या हो, इसके लिए कुछ आपके दिमाग में कुछ ऐसी क्या नीति क्या प्रक्रिया तो क्या है, कैसे वो मदद करे? अब प्रक्रिया का तो सवाल ये कि आज हमारे यहाँ जो राज्य है
राज्य सरकारें हैं या केंद्रीय सरकार है, इनका कर्तव्य है कि ये कलाकारों को पाले। कलाकारों को पाने का मतलब संरक्षण दें, कला को संरक्षण देने के लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा साहब आप जो है कार्यक्रम करवाएं, जो बुजुर्ग हैं हो गए उनको पेंशन दें, जो ऐसे निशक्त हो गए कि जो अपना उनकी देखभाल करें मतलब मेडिकली देखभाल करें वगैरह। मेरे ख्याल से काम कर भी रही है सरकार, कर रही वही मैं कर भी रही है। बहुत लोग तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर रही। राजस्थान में 5.5 लाख रुपए दिए, वो एक बहुत अच्छे वहाँ पर कर रही है। हमारे मध्य प्रदेश सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है जी इस तरह के मामले में। बिल्कुल। इसमें आपके जो तो मुझे लगता है कि सरकार के लेवल पे जितना होना चाहिए उतना हो रहा है, लेकिन शास्त्रीय कलाओं को बचाने के लिए थोड़ी सी प्रयास और अधिक करना। किस तरह के प्रयास, वही मैं जानना चाहता हूँ आपसे। यही संरक्षण के लिए मतलब हम जो है उसको पेट्रोनाइज करें, कलाकारों को पेट्रोनाइज करें, शास्त्रीय कलाओं के कार्यक्रम ज्यादा हो। अब आज ये हो रहा है कि शास्त्रीय कलाओं के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो साथ में भैया एक लाइट का म्यूजिक का भी रखो, एक कुछ थोड़ा फोक डांस भी रखो। ये जो एक घालमेल जो उस तरीके की शुरू हो गई है, उससे थोड़ा ऊपर उठ करके अब उसमें क्या होता है कि सरकार को या जनता को या अधिकारी को या जो भी हम मान लें, उनको ये लगता है अरे अभी क्लासिकल को बुलाएंगे तो कुल 50 आदमी आएंगे। हाँ, अभी हम किसी दूसरे लाइट वाले को बुला लेंगे तो उस बहाने से 200 आदमी दूसरे भी आ जाएंगे। तो उनको जनता की मतलब जनसंख्या पड़ी हुई है कि जनसंख्या जो है उनके लिए जनसंख्या इंपॉर्टेंट है, तो जनसंख्या इंपॉर्टेंट के चक्कर में ये घालमेल भी शुरू हो जाता है उस तरीके का। तो काफी सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं उस तरीके। लेकिन इन सबसे ऊपर उठ करके जब आदमी ये सोच ले कि नहीं हमें कला को बचाना है, शास्त्रीय कलाओं को बचाना है और हमें इसमें पब्लिक और उसको नहीं देखना है, तो फिर उसके मानदंड अलग होंगे। उसके अलग मानदंड होंगे, वो आपको तय करना पड़ेंगे और उसमें यह तय करना पड़ेगा कि इसमें पब्लिक का इन्वॉल्व होना मतलब पब्लिक की संख्या उतनी जरूरी नहीं है जितना कि इस कला को बचाना। सर इस कमी की वजह से अगर कुछ ऐसे आपको बहुत सारी विधाएं हैं क्लासिकल म्यूजिक की, तो क्या कुछ ऐसी विधाएं हैं जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, या उनके जैसे ध्रुपद में भी बहुत गिनती के लोग बचे हैं। अब गिनती के लोग बचे हैं, इस तरह की थोड़ी देर बाद नहीं बचेंगे, बढ़ेंगे अपना नए लोग, लेकिन फिर उसमें वही मिलावट होगी और फिर वो बात वो नहीं, मिलावट कैसे होगी? ये तो गुरु की तालीम के ऊपर निर्भर है जी कि अगर ये मिलावट करते हो तो इसकी जवाबदारी हमारी है। फिर ये हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है ना। देखिए यहाँ अग्रवाल स्वीट्स की मिठाई चल रही तो भगत मिष्ठान भंडार भी किसी न किसी कोने में ऐसे क्लासिकल कुछ विधाएं हैं जो बिल्कुल खत्म की तरफ बढ़ रही हैं। हाँ, कौन सी विधाएं हैं? कई विधाएं, जैसे वीणा है, वीणा वाकई में खत्म हो रही है जी। हमारे बहाउद्दीन डागर हमारे उस्ताद साहब के बेटे असद अली खान साहब तो चले गए जी। और अब उसके बाद मतलब और ऐसे नाम होंगे शायद जो मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं या जिनको मैं नहीं जानता हूँ, पर 2-4 आदमी बचे होंगे जी वीणा में। हाँ वीणा जी, और बाकी तो कोई से देखने में नहीं आ रहे। और दूसरी विधाएं और इस तरह की जो बिल्कुल वीणा जरूर जी चिंता का विषय है। सुरबहार है, जी सुरबहार बजाने वाले भी कम है जी, है ना। पखावज भी थोड़ा कम बज रही है उस तरीके से, कम लोग सीख रहे हैं जी। पखावज थोड़ा मुश्किल भी है शायद, तो मुश्किल तो हर सॉरी वो वापस लेना चाहिए, मुश्किल तो हर चीज सरल कुछ भी नहीं है, डॉक्टर भी सरल नहीं। मतलब अगर मुश्किल होने कहीं देखा जाए तो मतलब इस मुल्क में मतलब साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में अलगोजा से मुश्किल कुछ नहीं। अलगोजा जानते हैं? अलगोजा से मुश्किल कुछ नहीं है। आप एक साथ 2 अलग अलग वाद्य बजा, लेकिन उसको बजाने वाले लोग कभी कम नहीं होते क्योंकि वो फोक है। तो सवाल मुश्किल का और क्यों कम हो रहे हैं, वही एक बहुत बड़ा सवाल बनता है ना कि क्यों कम हो रहे हैं फिर, क्यों अगर मुश्किल नहीं है ये क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि ये जो आर्थिक दबाव है जी, कि आज अगर वो देखता है कलाकार सीखने वाला, अब जैसे वीणा को ही ले तो उन्होंने कहा भैया पहले तो 50,000 रुपए का इंस्ट्रूमेंट खरीदो, सीखना है जी, है ना। अभी इसमें तो ये है कि गाने वाले तो भैया कुछ नहीं तो अपना 5-6 हज़ार रुपए में काम शुरू हो जाता है, छोटा मोटा तानपुरा आ जाता है, ये सुरपेटी आ जाती है तो गाने में है कि नहीं, ये भी हम इन लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। पर अब वीणा तो कौन भैया तुमको सीखना है तो पहले तो 50,000 रुपए की वीणा लेने के लिए खरीदो, तो ये है।
तो मेरा ये जो आर्थिक दबाव है, फिर दूसरी चीज ये है, चलिए अच्छा 50,000 रुपया की वीणा ले भी ली, तो प्रोग्राम कितने हो रहे हैं, सुनने वाले कितने हैं, है कि नहीं। फिर आदमी सोचता है कि मैंने अपनी जिंदगी इसमें लगा दी तो इसमें से कुछ निकले भी सही मेरे लिए। तो ये सब चीजें जो है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसको आप उतना सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नहीं, मुझे एक चीज और भी लगती है सर ना, पैसों का आप ये देखिए कि आज वीणा सीखने वाला एक भी नहीं है तो 1000 तबला सीखने वाले जी, बहुत और भी है ना तबला। मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 1000 से ज्यादा ही होंगे, और 1000 अगर सीखने वाले हैं तो वीणा क्यों नहीं सीख रहे? हाँ। वीणा इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि उसमें उनको उतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं दिखती है, सीधी बात जी, इसलिए नहीं सीख रहे। अगर कोई वीणा में आज प्रॉस्पेरिटी दिखने लगेगी तो वीणा लोग सीखने लगेंगे। तो पूरा मामला यहाँ पे भेड़ चाल का ही है, पूरा मामला भेड़ चाल का है। भेड़ चाल का है, बिल्कुल भेड़ चाल का 100%। मतलब वो ईमानदारी नहीं है क्लासिकल म्यूजिक के लिए कि नहीं, क्लासिकल म्यूजिक देखिए ईमानदारी के आप फिर वही बात कर रहे हैं, आप एक तरफ तो आप फिर वही मतलब एक आइडियोलॉजी की बात कर देंगे कि साहब आदमी को जो है सत्य बोलना चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेयर वैसा हो, जनता नहीं रहेंगे तो क्यों बोलेंगे? नहीं, वो मैं कुछ एटमॉस्फेयर तो वैसा आदमी को सत्य बोलना चाहिए, साहब सत्य तो बोलना चाहिए, वीणा तो सीखना चाहिए, लेकिन वीणा सीखने के लिए माहौल भी तो पैदा करना पड़ेगा। सर मैं ये पूछना